डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस के 4th लेसन एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है, मैं आपको रदरफोर्ड द्वारा नाभिक की खोज के संदर्भ में किए गए प्रयोग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज के संदर्भ में जो प्रयोग किया था उसमें गोल्डन फॉइल का यूज किया था और ये प्रयोग परमाणु की इंटरनल स्ट्रक्चर की विस्तृत जानकारी के लिए किया गया था। जो गोल्डन फॉइल यूज की गई थी उसकी थिकनेस मोटाई लगभग 0.0004 सेंटीमीटर बताई गई थी। रदरफोर्ड ने गोल्डन फॉइल पर रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाले अल्फा कणों की बमबारी की थी, तो फॉइल को पोलोनियम अर्थात रेडियो एक्टिव तत्व और जिंक सल्फाइड के प्रदीपशील पर्दे के बीच में रखा था और माइक्रोस्कोप की मदद से अल्फा कणों के पर्दे पर गिरने से विभिन्न स्थानों पर उत्पन्न चमक के बारे में भी जानकारी की गई थी और उस चमक के बारे में जानकारी करके जो प्रेक्षण प्राप्त हुए थे वो इस प्रकार थे। पहला प्रेक्षण था कि अल्फा कण धातु की पन्नी से पार होकर सीधे चले जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि परमाणु में अधिकांश स्थान खाली या रिक्त है। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं कि पिक्चर में दिखाया गया है कि अल्फा कण जो निकल के जा रहे हैं, कुछ ये ऊपर की ओर नीचे की ओर बिल्कुल सीधे स्ट्रेट चले जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि परमाणु में अधिकांश स्थान खाली है और कुछ अल्फा कण धातु की पन्नी से टकरा करके विक्षेपित हो जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। इसका मतलब यह है कि परमाणु के केंद्र में एक धनाभिषिक्त भाग है जो बहुत थोड़ा सा स्थान घेरे हुए है और इसी सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहा गया है, क्योंकि इसी सेंट्रल पार्ट में केंद्रीय भाग में टोटल धनावेश और समस्त द्रव्यमान निहित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु के मध्य में सघन स्थान है जो धनाभिषिक्त है। परमाणु के नाभिक के अलावा जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर बहुत कम जो अल्फा कण है वो 90 डिग्री के कोण से अधिक कोण पर विक्षेपित हो रहे हैं, वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि परमाणु के केंद्र में जो अति सूक्ष्म धनाभिषिक्त भाग है वह दृढ़ है, सघन है और इसके नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, रोटेट करते हैं अर्थात गति करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की प्रमुख विशेषताएं, जबकि न्यूक्लियस की जो खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा, उसके बाद रदरफोर्ड ने नाभिकीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था और नाभिकीय सिद्धांत के प्रमुख तथ्य जो बताए थे वो इस प्रकार से थे कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश और लगभग टोटल द्रव्यमान उसके सेंटर में निहित होता है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है और न्यूक्लियस के चारों ओर जो स्पेस है उसमें अपेक्षित रूप से अधिक दूरी पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, वितरित रहते हैं। थर्ड स्टेप था कि परमाणु के नाभिक में स्थित धनाभिषिक्त कणों की संख्या ऋणाभिषिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्योंकि परमाणु के नाभिक में धनाभिषिक्त कण है और परमाणु के नाभिक के बाहर ऋणाभिषिक्त कण है और दोनों संख्या में बराबर है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन है। फोर्थ स्टेप था कि परमाणु नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर होती है, जबकि टोटल परमाणु त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है और परमाणु का अधिकांश भाग ब्लैंक रहता है। फिफ्थ स्टेप था कि परमाणु के ऋणाभिषिक्त इलेक्ट्रॉन धनाभिषिक्त नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत जो उचित दूरी है उसमें विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और सिक्स्थ स्टेप था कि नाभिक और उसके चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों के बीच परस्पर एक विद्युत आकर्षण होता है, जिससे ये
तीव्र गति से भ्रमण करते रहते हैं और नाभिक में नहीं गिरते। लेकिन यह भी बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण से, घूमने से जो बल उत्पन्न होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्र बल होता है और नाभिक के स्थिर विद्युत आकर्षण बल को संतुलित कर देता है, ऐसी जानकारी दी गई थी। जब रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु का नाभिकीय सिद्धांत दिया गया तो उसमें कुछ कमियां भी पाई गई थी। उसमें कमियां क्या थी? ये कल्पना की गई थी कि जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक उसी प्रकार से नाभिक के चार इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा करते हैं, इसलिए इन्हें प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन्स कहा गया था। और ये बताया गया था कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार त्वरित गति करता हुआ विद्युत आवेश निरंतर विद्युत चुंबकीय तरंगें विकृत करेगा और जिससे उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी। जब चुंबकीय तरंगें निकलेंगी तो विद्युत ऊर्जा, जो उसकी ऊर्जा एनर्जी है, उसमें कमी होगी और इलेक्ट्रॉन चूंकि आवेशित कण है। रदरफोर्ड मॉडल में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा जब लगातार कम होती जाएगी तो धीरे धीरे उसकी ऑर्बिट छोटी होती जाएगी और जब ऑर्बिट छोटी होती जाएगी तो अंत में वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर पड़ेगा। यह परमाणु मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल स्टेटमेंट था। दूसरी बात ये बताई गई थी कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में विभिन्न कक्षाओं में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनकी संख्या क्या है, ये भी क्लियर नहीं था। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो नाभिकीय सिद्धांत था उसमें कमियां थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको रदरफोर्ड के द्वारा नाभिकीय खोज के संदर्भ में जो प्रयोग किया गया और नाभिकीय सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया उसके बारे में आपको जानकारी दी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। थैंक यू।